हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे साहित्य सागर का जो पोएम का पोर्शन है उसका जो सेकंड चैप्टर है गिरधर की कुंडलियाँ, हम इसे देखने वाले हैं। ओके। अब ये जो पोएम है ये भी बेसिकली जो मतलब इसका कोई मेन थीम नहीं है। इसमें आपके 7 यहाँ पे कुंडली मतलब 7 पैराग्राफ्स हैं और सातों पैराग्राफ में 7 अलग अलग बातें कही गई हैं। ठीक है। कहीं पे इस चीज़ को लेकर डिस्क्राइब किया गया है तो कहीं पे इस चीज़ को लेकर बोला गया है। तो मैं ये पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोयम है इसका कोई मेन थीम जैसा कुछ नहीं है। इसमें आपको 7 तरीके के यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं एंड हर किसी में अलग चीज़ बोला गया है। अब ये है क्या, जैसे अपने कबीर दास के दोहे पढ़े थे जहाँ पे हर एक दोहे में वह अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो अलग अलग पैराग्राफ है वहाँ पे जो लेखक है या फिर मैं कवि अगर कहूँ तो जो कवि हैं वो हर एक पैराग्राफ में हमें एक अलग चीज़ बता रहे हैं। किसी में वह हमें लाठी के बारे में बताते हैं, तो किसी में कंबल के बारे में, तो किसी में गुण के बारे में, तो किसी में हमें जीवन में क्या करना चाहिए उसके बारे में। ओके। एंड ये जो कविता है ये एक बहुत पुरानी कविता है, मतलब अगर कहा जाए तो लगभग में 200-250 साल पुरानी ये कविताएं सब हैं। इसीलिए जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम पे ऐसा लगेगा कि सर ये कौन सी बातें कर रहा है, आजकल के ज़माने में ये सारी बातें लागू नहीं होती हैं। तो देखिए ये बात सच भी है कि आजकल के ज़माने में ऐसी बातें लागू नहीं होती हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो कविता है ये आज का नहीं है, यह बहुत पहले का है। तो उस समय जो चलता था उसी के हिसाब से यहाँ पे बोला जाएगा। ओके। सो जो हमारा पहला कुंडली है ये यहाँ पे आपको मार्किंग दिया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि पहला वाला कहाँ पे एंड होता है एंड दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा है वह लाठी के बारे में है। लाठी आप सब जानते होंगे जिसको स्टिक बोलते हैं, पुलिस वाले के हाथ में रहता है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसके हाथ में रहता है, हमारे मास्टर साहब जो थे स्कूल में उनके हाथ में भी रहता था, और जो लोग बूढ़े लोग होते हैं वो आज भी लाठी लेकर चलते हैं। तो उसी लाठी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हों को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूड़ के बाठी, सब हथियार न छारी हाथ मह लीजिए लाठी। अब यहाँ पे कवि जो है वो लाठी के गुणों को बता रहे हैं। वह यह कहते हैं कि लाठी जो है वो एक बहुत गुणवान चीज़ है, वो एक बहुत हेल्पफुल सा चीज़ है और उसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगर कहीं पे कोई गहरी नदी होती है या फिर नाली होती है, नारी का मतलब यहाँ पे औरत नहीं है, नारी का मतलब नाली है, तो अगर कहीं पे गहरी नदी होती है या फिर गहरी नाली होती है तो वहाँ पर यह हमारी रक्षा करता है। मतलब आजकल तो यह नहीं देखा जाता, लेकिन पहले क्या होता था कि गांव घर में जब बाढ़ आता था तो एक नाला जैसा बन जाता था या फिर कहीं पे जल भराव हो जाता था, तो वहाँ पे अगर आप बिना लाठी के उसमें क्रॉस करने की कोशिश करें तो हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो अगर आपके साथ लाठी रहेगी तो आप उस लाठी को उस पानी में पहले डाल के उसकी गहराई जान सकते हैं, यह जान सकते हैं कि उसके नीचे में कोई ज़मीन है भी कि नहीं, और फिर आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि लाठी इतना गुणवान चीज़ है कि अगर कहीं पे कोई गहरा नाला या नदी आती है तो वहाँ पे भी यह हमारे प्राणों की रक्षा करता है। और अगर कभी हमारे ऊपर कुत्ता झपट्टा मारे तो वहाँ पे भी यह हम इस लाठी से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। मतलब अगर कुत्ता कभी अटैक कर देता है तो लाठी से हम उसे मारकर भगा सकते हैं। वहीं अगर कोई दुश्मन या दावागीर, दावागीर का मतलब क्या होता है, जो कि मतलब वही डाकू के बारे में बोला गया है, जो लोग रास्ते में लूटते हैं, तो वो लोग भी अगर सामने आ जाते हैं तो उन लोगों से भी लाठी हमारी रक्षा करती है। तो उसी पे वो फिर से कहते हैं कि कह गिरधर कबीराय, मतलब गिरधर कबीराय यह कहते हैं कि तुम सभी मेरी बात सुनो। धूड़ के बाठी मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं, मेरे दूर के दोस्त, तो मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम सभी हथियार को छोड़ो और अपने साथ में एक लाठी रखो।
ठीक है। तो यहाँ पे लाठी के गुण के बारे में बोला गया था। अब आप बोलेंगे सर आजकल के ज़माने में कोई लाठी से तो कुछ नहीं कर सकता है, मैं लाठी लेकर निकलूँगा, कोई गोली लेकर निकलेगा। तो हाँ, आपका बात सही है, लेकिन जब ये लिखा गया था तो उस टाइम पे गोली शायद ही किसी के पास होती थी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पोयम है, तो उस समय पे शायद ही गोली किसी के पास होती थी। तो वहाँ पे लोग, अब देखिए यहाँ पे आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल हिसाब से सोचना होगा कि पहले, मतलब पहले के गांव के जीवन जैसा होता था, तो उसमें लोग अपने पास क्या रखते थे? कोई अपने पास चाकू रखता था, तो कोई अपने पास, मतलब बहुत लोग अपने साथ तलवार भी रखते थे। तो उसी के हिसाब से बोला गया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि AK-47 लेके कोई आएगा, तो वो बातें यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है। यहाँ पे बस एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से बोला गया है कि एक नॉर्मल आदमी को अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया लाठी ही रहेगा, ठीक है। फिर है कंबल के बारे में बोला गया है, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनका राखे मान, बंद जहाँ आरे आवे, बगुचा बांधे मोट, रात को झाड़ी बिछावे, कह गिरधर कबीराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। अब यहाँ पे कमरी का मतलब कंबल होता है। तो यहाँ पे गिरधर कबीरा यह कहते हैं कि जो कंबल है वो आती तो बहुत थोड़े दाम की है, कंबल बहुत सस्ते में मिल जाती है, लेकिन वह बहुत काम की चीज़ है। कंबल भी लाठी के जैसे बहुत काम की चीज़ है, वह भी बहुत कम पैसों में मिल जाती है और वह हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि कंबल जो है वो, मतलब वो एक, जो कहते हैं ना कि करीब लोगों की चीज़ है, लोगों के पास खासा का, मलमल का, वाफ्ता का, मतलब ये सारी चीज़ों जो एकदम हाई क्वालिटी के, जो फाइबर नहीं, हाई क्वालिटी का जो कपड़ा होता है वो लोगों के पास होना चाहिए, तो ही आप ठंड से बच सकते हैं। तो वहाँ पे यह बोल रहे हैं कि यह जो है ये मलमल के कपड़े का भी खासा, मलमल का जो वाफ्ता, मतलब मलमल का जो कपड़ा होता है, मलमल के कपड़े से बना हुआ जो कंबल होता है, उसका भी काम यह कर सकता है। मतलब यह सोचना कि जो कंबल है वो बहुत कम दाम की चीज़ है तो वो कोई काम की नहीं है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके पास कंबल होगा तो आप मलमल का जो कपड़ा होता है उसका भी काम यह आपको करके दे देगा, यह उनका भी मान रखता है। फिर अगर आपको पंथ जहाँ आड़े आवे, और यहाँ पे कोई अगर आपको बीच रास्ते में कुछ ये होता है, मतलब बीच रास्ते में अगर आपको कहीं पे ठहरना होता है तो वहाँ पे आप इसे बिछाकर सो भी सकते हैं और जब मन चाहा आप इसे अपने साथ लेकर निकल भी सकते हैं। मतलब कंबल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत थोड़े जगह में समा जाती है। तो अगर आपको लगता है कि अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे बांध कर कोने में रख दीजिए, और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे बिछाकर उस पर सो भी सकते हैं। फिर वह फिर से एक बात कहते हैं, कह गिरधर कबीराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। और यहाँ पे फिर से वह कहते हैं कि गिरधर कबीराय, यानी कि मैं सभी से यही कहता हूँ कि यह बहुत थोड़े दाम की चीज़ है, यह बहुत कम दाम में कंबल मिलती है, लेकिन फिर भी इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि बड़ी मर्यादा, बड़ी काम की चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कंबल के बारे में बोला गया है कि कंबल जो है वो बहुत काम की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर महंगे कपड़े लोगों के पास होंगे तो ही वह ठंड से बच सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल एक कंबल भी होगा तो भी वह उसका काम कर सकता है। आप इसे जब चाहें अपने हिसाब से बिछा सकते हैं और काम ना आने पर आप इसे समेट के रख भी सकते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला है वो एक टोटली अलग टॉपिक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिसके अंदर में क्वालिटीज़ होती है लोग उन्हें ही पूछते हैं। मतलब जो लोग गुणवान होते हैं, जिनके अंदर में कुछ करने का क्षमता होता है, उन्हें ही लोग पूछते हैं। नालायक और नल्ले लोगों को कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सबे भय अपावन, कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। अब यहाँ पे
कवि जो है वो एक गुणवान आदमी मतलब एक क्वालिफाइड आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि जिस आदमी में क्वालिटीज़ होती है वह आदमी हर किसी को प्यारा होता है। हर कोई उस आदमी को पूछता है जिसके अंदर में क्वालिटीज़ होती है, जो स्किल्ड होता है, जिसके अंदर में स्किल्स हो, उस आदमी को हर कोई पूछता है। लेकिन जिसके अंदर में कोई स्किल्स नहीं होता है उसको कोई नहीं पूछता है। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आप में स्किल्स है तो लोग आपको मानेंगे, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन अगर आप में कोई स्किल्स नहीं है तो आप कोई काम के नहीं हैं। यहाँ पे वो एक एग्जांपल देते हैं कि दो पंछी हैं, एक है कोयल और एक है कौवा, दोनों ही काले रंग के हैं, लेकिन फिर भी एक कोयल जो होता है वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कौवा जो है वह किसी को भी पसंद नहीं है। अगर आपके सामने में कोयल कू कू कर रही होती है तो आपको वह अच्छा लगेगा और आप उसे सुनना चाहेंगे, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास में कोई कौवा अगर काऊ काऊ की आवाज़ निकालता रहता है तो आप उसे भगा देंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों ही पंछी हैं, दोनों ही काले रंग के हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो है वो दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी कोयल लोगों को ज़्यादा प्यारा होता है और कौवा उतना ज़्यादा प्यारा नहीं होता है। तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बोला गया है जो कि ये कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर में एक कटाक्ष की गई है कि फिजिकल अपीयरेंस से अगर हो जाता तो कोयल और कौवा दोनों ही एक ही जैसे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि लोग कोयल को ज़्यादा प्यार करते और कौवे को कम प्यार करते, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हम खुद देखते हैं कि कोयल हर किसी को प्यारा है और कौवा किसी को प्यारा नहीं है। मतलब बाहरी दिखावट से कुछ नहीं होता है, आदमी के अंदर में जो गुण हैं वही आदमी की असली पहचान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह फिर से वह कहते हैं कि गिरधर कबीरा, यानी कि मैं हर किसी को कह रहा हूँ कि बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। मतलब वहाँ पर यह कहते हैं कि तुम गुणवान बनो, तुम अपने अंदर में गुणों को रखो। क्यों? क्योंकि जो आदमी गुणी नहीं होता है उसको कोई भी नहीं पूछता है। ओके, फिर इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बोला गया है जिसे हम लोग कहते हैं मतलब का व्यवहार। जब तक काम तब तक सब लोग साथ रहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेग रजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। अब यहाँ पे वो यह बोलते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ मतलब का व्यवहार है, सिर्फ लोगों को काम से मतलब है। जब तक आप लोगों के काम आते रहेंगे लोग आपको पूछते रहेंगे, जब तक आप लोगों को खुश करते रहेंगे तब तक लोग आपसे मतलब बना के रखेंगे। लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है तो लोग आपसे मतलब भी तोड़ देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में बोला गया है कि जब तक लोगों के पास पैसा रहता है तब तक हर कोई उसके आगे पीछे घूमता है, लेकिन जैसा ही पैसा ख़त्म हो जाता है तो जो दोस्त पहले आगे पीछे घूमते थे वो अब मुख से कुछ बोलते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यह बोला गया है कि मतलब का व्यवहार सिर्फ काम के लोग होते हैं। जब तक उन्हें ज़रूरत है, जब तक हमारे पास पैसे हैं तब तक वो लोग हमारे आसपास में घूमते रहते हैं, और जैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो लोग हमें पूछते भी नहीं हैं। जैसे ही पैसा ख़त्म तो जो दोस्त पहले आगे पीछे घूमते थे वही दोस्त अब मुख से कुछ भी नहीं बोलते, मतलब वो दोस्त अब मिलना भी नहीं चाहते हैं। और यहीं पर गिरधर कबीरा फिर से लोगों को कहते हैं कि जगत यही लेखा भाई, मतलब दुनिया की यही रीति है कि जब तक लोगों के पास जब तक लोगों को मतलब है तब तक लोगों का व्यवहार भी आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है
करत बेग रजी प्रीति यार बिरला कोई साई, मतलब कोई अगर ऐसा है जो कि बिना मतलब के भी आपके साथ रहता है तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। यार बिरला कोई साई मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना कोई कंडीशन आपसे प्यार करते हो। नहीं तो हर कोई आपके पैसों को लेकर, आपके गुणों को लेकर, आपके साथ जो मतलब है उसी को लेकर हमेशा आपके आगे पीछे लोग घूमते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला वाला है वह एक एडवाइस है। यहाँ पे बोलते हैं रहिए लटपट काटे दिन बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु फतरो होए। जो तरु फतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जो जा दिन बहिए भयारी टूटी तब जड़ से जई हैं। कह गिरधर कबीर आए छाह मोटे की गहिए, पाती सब झड़ी जाए तहु छाया में रहिए। अब यहाँ पे एक आपको एडवाइस बोला गया है जिसकी शुरुआत मैं यहाँ पे इंग्लिश के एक प्रोवर्ब के साथ करना चाहूँगा। देखिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, अ कनिंग फ्रेंड इज बेटर देन अ कनिंग एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। मतलब एक चतुर दुश्मन जो होता है वह एक मूर्ख दोस्त से कहीं गुना अच्छा है। अगर आपके पास एक ऐसा दुश्मन है जो कि बहुत ही चालाक है तो वो अच्छा है बजाय इसके कि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो कि मूर्ख है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें हमेशा अपने साथ आस पास में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो कि हमारे लिए भले हों, जो कि हमारे लिए अच्छे हों, जिनसे हमें कुछ अच्छा चीज़ मिलता हो। जिन लोगों से हमें कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिलता है उन लोगों को हमें अपने पास में नहीं रखना चाहिए। वही यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे कवि जो है वह एक उदाहरण देकर कहते हैं कि रहिए लटपट काटे दिन, मतलब आप या तो मतलब अगर आपको दिन भर पसीना बहा के रहना होता है तो भी उसमें कोई बात नहीं है, तो भी आप वैसे ही रह लीजिए। बरु घामे माँ सोई, मतलब दिन भर पसीने में ही आप सो जाइए, वो भी चलेगा। छाह न बाकी बैठिए जो तरु फतरो होए, मतलब किसी पतले पेड़ के नीचे में कभी भी मत बैठिए, यह बोला गया है। मतलब अगर कोई ऐसा पेड़ है जो कि बहुत पतला है तो उसके नीचे में बैठना छांव के लिए यह बहुत खराब है। अगर हमें सारा दिन धूप में ही गुजार लेना हो तो भी इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हमें किसी पतले पेड़ के नीचे में आश्रय लेना हो तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पतला पेड़ होता है वह किसी न किसी दिन धोखा दे ही देगा। जिस दिन बहुत जोर की आंधी आएगी उस दिन वह पेड़ गिर जाएगा और हम उसके नीचे में आ जाएंगे। इससे बढ़िया यह है कि हम एक मोटे पेड़ के साथ में रहें। क्यों? क्योंकि मोटा पेड़ जो है अगर उसके ऊपर में आंधी तूफान भी आता है तो भी भले ही उसकी पत्तियां झड़ जाए, लेकिन तब भी यहाँ पे जो उसका जो उतना बड़ा जो पेड़ का शाखा है वही ठंड देने के लायक होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बोला गया है कि अगर बहुत धूप है तो ठीक है, आप धूप में रहिए, आप धूप में पसीना से लथपथ हो जाइए, लेकिन कभी भी उस पेड़ के नीचे में मत बैठिए जो पेड़ पतला पेड़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पतले पेड़ के नीचे में बैठते हैं तो उससे आपका नुकसान है, क्योंकि जब आंधी तूफान चलेगी तो जो पतला पेड़ है वो एक ही बार में नीचे में ढह जाएगा और आप उसके नीचे आके मर भी सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी मरते हैं तो आप घायल हो जाएंगे। उससे बढ़िया है कि एक मोटे पेड़ के नीचे में बैठिए, क्योंकि मोटे पेड़ की अगर आंधी के कारण कुछ होगा भी तो सिर्फ उसके पत्ते झड़ेंगे, उसके शाखा से जो छांव है वह फिर भी आता ही रहेगा। तो यहाँ पे यह तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन जो इसका मेन है वो यह है कि हमें बजाय इसके कि हम मूर्ख लोगों के साथ रहे हम बेवकूफ़ लोगों के साथ रहे, यह अच्छा होगा कि हम किसी चतुर आदमी के साथ रहे। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख आदमी होगा वह अपना नुकसान तो करवाएगा ही, लेकिन वह हमारा भी नुकसान करवाएगा। उससे बढ़िया यह है
कि किसी ऐसे आदमी के पास में रहना जो कि मतलब जिसके पास कुछ ये हो, मतलब जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि अगर बहुत ख़राब भी होगा तो भी उस आदमी से हमें उतना नुकसान नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अ कनिंग एनिमी इज़ बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ हैं जो कि मूर्ख है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें वह दोस्त अपना तो मदद छोड़िए, वो अपना मदद तो करेगा नहीं, साथ में आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा आदमी है, यहाँ तक कि अगर आपका दुश्मन भी है जो कि आपको ऐसे तो बहुत ज़्यादा दुख देता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर कभी मुश्किल की घड़ी आए तो वो आपकी मदद भी करे। यानी कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, उनके साथ रहिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी जो लोग सिर्फ मतलब जो लोग कोई काम की नहीं है, जो लोग नालायक हैं, उन लोगों के साथ अपनी संगति नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। इसका और एक मतलब भी हो सकता है कि जो लोग बूढ़े होते हैं उन लोगों के पास अगर हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे जो मोटा पेड़ का मतलब शायद उसके बारे में भी बोला जा सकता है कि जो लोग बूढ़े होते हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, तो उन लोगों के साथ बैठने से, उन लोगों के साथ रहने से हमें सुख ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो कि अभी नए नवेले हैं, जो कि अभी एकदम से यंग हैं, जिन्हें अभी कुछ दुनियादारी के बारे में पता भी नहीं है, तो हमारा नुकसान हो सकता है। मतलब सिंपल इसका मतलब ये है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो, जो लोगों के पास गुण हो, उन लोगों के साथ रहना चाहिए, मूर्ख लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, फर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बरेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। अब यहाँ पे जो कवि हैं वो फिर से एक एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ पे वह यह बोल रहे हैं कि अगर नाव में कभी पानी भर जाता है तो आप क्या करते हैं? आप नाव में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, यही बुद्धिमानी का काम है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके घर में दाम बढ़ जाता है, मतलब अगर आपके घर में पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी आपको उन पैसों को समेट कर नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो वो नुकसानदायक होता है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है। तो जैसे नाव में ज़्यादा पानी हो जाने से हम हाथ से पानी को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर घर में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो उन पैसों का भी हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर वो पैसे ऐसे ही घर में पड़े रहेंगे तो वह हमें नुकसान पहुँचाएंगे। हो सकता है कि वो पैसे चोरी हो जाए, या फिर हो सकता है कि उन पैसों को नुकसान पहुंच जाए, चूहे उन पैसों को काट सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। इसीलिए हमें उन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, मतलब किसी भक्तिमय काम में उसको लगा सकते हैं, या फिर पर स्वार्थ के काज। और स्वार्थ के काज का मतलब एक ऐसा काम जहाँ पे हमारा स्वार्थ इन्वॉल्व नहीं है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो काम हम करते हैं, हम वहाँ पे भी उसे लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, मतलब अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपका स्वार्थ नहीं है, जो कि आप बिल्कुल सेल्फलेसनेस के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वह काम करना चाहिए, उसके आगे आपको शीश झुका देना चाहिए। कह गिरधर कबीराय बरेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। और गिरधर कबीरा यह कहते हैं कि बड़े लोगों की यही एक बानी है, मतलब जो लोग ज्ञानी होते हैं वह यही बोल के गए हैं कि अपना जो चाल है उसे सुचाल रखिए, मतलब सब कुछ एक कंट्रोल्ड मैनर में रखिए, और अपना पानी जो है उसे भी कंट्रोल रखिए। मतलब यहाँ पे वो एक इशारा देकर कहते हैं कि जैसे नाव में पानी भर जाने से नाव का एक्स्ट्रा पानी निकाला जाता है, ठीक उसी तरीके से घर में भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो उस केस में भी पानी को निकाल देना चाहिए। फिर है, राजा के दरबार में जइए समाय पाए, साई तहाना बैठिए जहाँ
को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए, बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखे राजा। अब यहाँ पे कवि जो है फिर से वो एक एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि जब हम राजा के दरबार में, उस टाइम तो राजा बहुत होते थे, तो जब कोई राजा के दरबार में जाता है तो राजा सबसे ऊपर का आदमी है, तो वहाँ पे हमें सब कुछ समय निकाल के एक ठीक समय पे जाना चाहिए। यह नहीं कि जब मन चाहा तब चले गए, हमें एक ठीक समय में सोच समझ के राजा के पास जाना चाहिए। और जब राजा के पास जाएं तो वहाँ पे मत बैठिए जहाँ से कोई उठा सकता है। मतलब अगर राजा के मंत्री है या फिर किसी और का जगह है तो वहाँ पे मत बैठिए, क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको उठाया जा सकता है, और अगर आपको उठा दिया जाएगा तो इसमें ह्यूमिलिएशन फील हो सकता है। फिर हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। और जब राजा से आप बात कर रहे हैं तो उसमें एकदम, जो लोग होते हैं ना जो कि एकदम खुले मन से हंसते हैं, बिना खुले मन से नहीं, मतलब बिना रीज़न के हंसते हैं, सिर्फ दिन भर हा 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 करते रहते हैं, तो वहाँ तो वैसा भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा के सामने में एक पेश होने का एक तरीका होता है। फिर बात पूछे ते कहिए, और अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो ही उसे कहिए। मतलब यहाँ पे सिंपली यह बोला गया है कि कोई भी अगर आप इम्पोर्टेंट काज करने जाते हैं, जहाँ पे कोई बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जिसके साथ आपको मिलना हो रहा है, तो उसके साथ आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जब आप किसी बहुत बड़े जगह पे हो या फिर आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका अपमान हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका अपमान होगा तो यह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आपका अपमान हो भी जाता है, मतलब अगर आपको जहाँ पे बैठना नहीं था आप वहाँ पे बैठ गए और किसी ने आपको उठा भी दिया, तो भी आपको एकदम शांत रहना चाहिए, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि शांति सबसे अच्छी चीज़ है, तो वही हमें यहाँ पे करना चाहिए। फिर हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए, और एकदम ज़ोर ज़ोर से मत हंसिए। मतलब जो लोग एकदम खिलखिलाकर बेकार में हंसने लग जाते हैं वह भी काम मत कीजिए, क्योंकि वह राजा की अवहेलना करना होता है। और यहाँ पे जो गिरधर कबीराय हैं वह यही कहते हैं कि समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखे राजा। मतलब आप ठीक समय से काज कीजिए, अति आतुर, आतुर का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, एकदम शांत मन से अपना काम कीजिए, और इसी में बहुरी अनखे राजा, और इसी में जो आपका राजा होगा वह, मतलब यहाँ पे वह आपसे खुश हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि जब भी कोई बड़ा काम करें तो शांत मन के साथ काम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि आपको ह्यूमिलिएट होना पड़ सकता है। ठीक है, सो यही था गिरधर का कुंडली, जहाँ पे बेसिकली 7 कुंडलियाँ थी। यहाँ पे सातों के सातों कुंडली में अलग अलग चीज़ों के बारे में बोला गया है। पहले के जो 2 हैं वहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पे लाठी और कंबल के बारे में। फिर बाकी के जो 3 हैं इसमें बोला, एक इसमें एडवाइस ना, बाकी के जो 2 हैं उसमें बोला गया है कि यह दुनिया कैसी है, यह गुणवान लोगों को पूछती है, जब लोगों के पास पैसा होता है तो उनको पूछती है। और फिर बाकी के जो लास्ट के जो 3 हैं इसमें एक एडवाइस दिया गया है। ठीक है, सो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में।